नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा कार्यालय जोधपुर में है। अगर आप अपनी कुंडली का या हस्तरेखाओं का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी आपके लिए उपलब्ध है। कई हमारे पास इंक्वायरी आई हैं, इसीलिए हम आपको यह बात बोल रहे हैं। तो अगर आप जोधपुर में हैं तब तो हमारे से ऑफिस में सीधे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो दिए गए नंबर पर आप अपने दोनों हाथों की पिक्स एकदम क्लियर आनी चाहिए और कुंडली का डिटेल, डेट ऑफ बर्थ और टाइम आप भेज करके एनालिसिस करवा सकते हैं। हम आज चर्चा करेंगे जीवन रेखा के बारे में, जैसा हमारा टॉपिक चलता आ रहा है। साथ साथ हम आपको कुंडली का विश्लेषण हस्तरेखाओं के साथ भी बता रहे हैं, लेकिन आज हम आपको जीवन रेखा के बारे में जो बताएंगे वो एक ही व्यक्ति के हाथ दोनों हम विश्लेषण करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड है 100% लेफ्ट हैंड भी अपना उतना ही प्रभाव रखता है जितना राइट हैंड है। तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड शादी के बाद आदमी का है तो पत्नी का कहलाएगा, और औरत का है तो ये पति का कहलाएगा। एक्टिव हैंड हमारा राइट है। तो हम एक आदमी की कुंडली लेते हैं। हुआ क्या कि इन व्यक्ति के हम दोनों हाथों में अब जब आपको चर्चा करेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, मेजर अंतर है। मेजर अंतर कहाँ है? जीवन रेखा पर। हम सिर्फ जीवन रेखा पर गौर कर रहे हैं कि जीवन रेखा आखिर अपनी ज़िंदगी में इतना उठापटक कौन से साइन देते हैं। तो इनके लेफ्ट हैंड में जो है वह साइन जीवन रेखा पर एक त्रिभुज है, एक वर्ग है। जीवन रेखा की जो शाखा है वो अलग जा रही है। जैसा हमने पिछले एपिसोड में आपको बता दिया, त्रिभुज क्या फल देता है, वर्ग क्या फल देता है, यहाँ से शाखा निकले तो क्या फल मिलता है। लेफ्ट हैंड में ऐसा है। राइट हैंड में जो है वो इनकी जीवन रेखा घूम करके यहाँ चली गई और यहीं जा कर के बंद हो गई। कई बार आपने सुना है, पहले जब शादी से थोड़े दिन बाद जब पत्नी और माता में एडजस्टमेंट नहीं होता है तो पत्नी जो है अपने अलग चली जाती है पति को लेकर के। थोड़े दिन बाद, थोड़े समय बाद, कुछ सालों बाद कुछ आकस्मिक ऐसे योग बनते हैं कि उस दोनों को जो है अपने घर वापस आना पड़ता है। उस स्थिति में ऐसा कौन सी घटना घटित होती है जिससे कि जीवन पूरा उथल पुथल होकर के रह जाता है। यही चीज़ हम आपको इन दोनों हाथों में, एक ही व्यक्ति के दोनों हाथों में बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह बोलते हैं मैं अब कर्म वाला हाथ जो होता है हमारा 90%, हम बोलते हैं 90% कर्म वाला हाथ इसलिए कहता है कि हमने बता दिया आप ऐसा करो। अब समस्या आती है आप कर पाएंगे कि नहीं। तो आपका राइट हैंड जो है वह बोलेगा कि अगर यहाँ कोई साइन है जिसे आप कर पाएंगे तो आप डन करेंगे, हाँ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर वो साइन नहीं है और लेफ्ट हैंड में है, इसका मतलब वो काम हमारे कहने के बाद भी आप नहीं कर पाओगे। इसका मतलब वो कहते हैं ना, होनी है जो तय है। तो वो कौन सा हाथ तय करता है? राइट हैंड। राइट हैंड के लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर प्रभाव देता है और राइट हैंड उसको कंफर्म करता है मैं ये काम करूँगा या नहीं। हम इस चीज़ को आपको निश्चित तौर पे बताएंगे दोनों हाथों का विश्लेषण करके। आइए देखते हैं इनका सबसे पहले लेफ्ट हैंड क्या दे रहा है, फिर हम राइट हैंड बताएंगे और फिर दोनों को मिक्स करके बताएंगे कि देखिए इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए चर्चा करते हैं। ये है इनका लेफ्ट हैंड। देखिए ये इनका हाथ है। अगर हाथ में हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर कनिष्का अंगुली जो दिख रही है हमारे को, ये काफ़ी छोटी हो रही है। अब इसके छोटी होने का मतलब हम जीवन रेखा से अगर इसको देखते हैं तो ये सबसे पहले हमको आयु बताती है, भूमि भवन वाहन का सुख बताती है और माता को इंडिकेट करती है। तो माता के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ मस्तिष्क रेखा देखेंगे। आयु के लिए अगर हम इसको देखते हैं तो जीवन रेखा देखेंगे और भूमि भवन वाहन के लिए यहाँ कहीं ट्रायंगल देखेंगे। तो अगर यहाँ देखें, आप बात करते हैं इनके ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है, तो ये इनका लेफ्ट हैंड है। अब लेफ्ट हैंड पत्नी का भी होता है। हुआ ये कि देखिए जीवन रेखा यहीं आकर के रुकी हुई है और अगर गौर से हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है ये भाग्य रेखा है। एक लाइन जीवन रेखा को दिखती हुई ऐसे निकल रही है। अब यहाँ पर जो है ये इस तरह का बॉक्स लगा हुआ है। बॉक्स का मतलब है
आपके जीवन को भाग्य रेखा, ये जो लाइन है यह भाग्य रेखा है। यहाँ पर ये भाग्य रेखा इनके जीवन को जोड़ने का काम कर रही है। जब आपका खुद का परिवार हुआ तो यहाँ से जो लाइन आ रही है वो यहाँ पर बोलती है आपकी आयु 40-41। अगर कनिष्का अंगुली अनामिका के तृतीय पर्व से बहुत छोटी है तो ये बोलता है अल्पायु 40-41। वो बोलता है 40-41 पर इस तरह का एक बॉक्स लगा हुआ है। अब यहाँ हम आपको 2-3 साइन दिखाने का प्रयास करेंगे। एक ट्रायंगल इससे इस तरह बना, ट्रायंगल के अंदर एक क्रॉस ये बना। ट्रायंगल हमको प्रॉपर्टी देता है, ये हमको भूमि दिखाता है। ये क्रॉस जो बना ये संतान में बांधा दिखाता है, जबकि इनका पुत्र संतान है। ये संतान बांधा का साइन है। वो बोलता है देखिए भूमि अगर हटे तो संतान का सुख दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। यहाँ से एक भाग्य रेखा फिर उठती हुई सीधी आगे यहाँ पर गई। अब माइंड लाइन जो थी वो इस तरह के दीप से आगे चलते चलते यूँ खराब हो रही है। आगे इसमें 2-3 जगह दीप बने हुए हैं। ये इनका लेफ्ट हैंड है। वो बोलता है शादी होने के बाद तुरंत बाद बोलता है 40-41 जब पुत्र भी 9-10 साल का हो जाए, आपकी जीवन रेखा जो है आपको बाहर ले जाने के लिए बोल रही है। यह दूर यानी आप जो जीवन रेखा होती है वह पिता को इंडिकेट करती है। आप पिता स्थान से दूर जाइए। स्टार्टिंग से लेकर के 40-41 तक जब पत्नी की उम्र होगी वो बोलता है वहाँ तक उसको परिवार के बीच के अंदर कष्ट आएगा। इनको काफ़ी पारिवारिक समस्याएं हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि वो कोर्ट में जाने की नौबत भी आ गई। कुछ समय के लिए ये पत्नी का कहना मान करके निकल गए। अब जब इनका भाग्य कहते हैं कि कर्म से भी बनता है, कर्म वाला हाथ इसका थोड़ा सा अलग हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो विवाह रेखा खंडित हो रही है, इस तरह से खराब हो रही है। ये लाइनें सब कट रही हैं। मंगल क्षेत्र, ये अपना मंगल क्षेत्र है। बुध के नीचे भाई बहनों से हानि यहाँ दिखा रहा है। जो ये वाली लाइन आ रही हैं इधर देखें आप, तो ये परिवार के अंदर से निकलती हुई लाइन है। कहीं ना कहीं पर परिवार में भाई बहनों से टेंशन दे रही हैं, तो ये बांधा रेखाएं कहलाती हैं। अब इनका हम राइट हैंड बताते हैं कि ये अलग हुए पत्नी को लेकर के, कई 8-10 साल अलग रहे, बहुत अच्छी ज़िंदगी चली, लेकिन माँ ने वापस इन्हें अपने पास बुला लिया, जहाँ पर इनको भाई बहन से इतनी समस्या आई कि मामला कोर्ट में भी पहुँच गया। तो देखते हैं इनका राइट हैंड। ये देखिए ये है इनका राइट हैंड। अब राइट हैंड में भी अगर हम यहाँ देखें तो जीवन रेखा यहाँ से चल रही है। ये लाइनें भाई बहनों की आड़ी लाइनें जो भाई बहनों से चिंता बता रही हैं, झूठा सच्चे इल्ज़ाम लगना मामला। अब यहाँ पर क्या हुआ इसमें हम गौर से देखें तो इस तरह का एक वर्ग है। जीवन रेखा खंडित होकर के इधर आ रही है, एक लाइन इसको इधर काट रही है। यहाँ 2 साइन बने, कौन सा कि अगर आप यहाँ पर हम देखें आपको यहाँ 2 साइन कौन कौन से बने, इस तरह से देखेंगे कि एक साइन हमारा बना यहाँ पर खड़ा त्रिभुज। ये त्रिभुज झूठे आरोप देता है, ये त्रिभुज नहीं है, ये खड़ी भाग्य रेखा को कोई आड़ी लाइन काट रही है। तो इस टाइम पे झूठे आरोप आपके ऊपर लगते हैं। झूठे आरोप काफ़ी लगे और मामला कोर्ट में चला गया। दूसरा यहाँ बन रहा है जो ये वर्ग है, वर्ग आपके जीवन को सुरक्षित कर रहा है, तो ये जीवन सुरक्षा देता है। बहुत गौर से देखें, अभी इनको जीवन सुरक्षा वो इसलिए देगा, वो बोलता है आपकी आयु होनी चाहिए थी 41, बोला नहीं 41 पे आयु नहीं है, आयु की रेखा जो हमारी है वो आगे तक चली गई। अब यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग इनकी देखें कि अलग हटके भी वापस आना, अलग पत्नी के हाथ से ये अलग है। माँ की लाइन जो थी माइंड लाइन ये काफ़ी लंबी जा रही है, ये इसको देखें तो ये आगे यहाँ तक पहुँच गई। अब भाग्य रेखा ने अलग होके भी वापस इनको क्यों लाया, जब इस तरह का साइन जीवन रेखा से जुड़ करके वापस घूम करके इधर ही आता है। ये जीवन रेखा अपनी यहाँ से भाग्य रेखा चली तो इंसान बाहर निकल के भी वापस आ जाता है। तो यहाँ पर वापस इनको पुनः जो बोलते हैं वापस इनको जन्म स्थान पर ही ले आया और वहाँ से अब इनको बहुत भारी परेशानी आने लग गई। अगर हृदय रेखा की बात करें इस जगह तो ये अभी 56 साल के 53 साल के हैं, 56 होने वाला है। हृदय रेखा 56वें वर्ष में दबाव दे रही है।
इनको हमने सचेत किया कि आप यहाँ से हट जाएं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा पत्नी को इंडिकेट करती है, मस्तिष्क रेखा माता को। माता और पत्नी की कश्मकश चल रही है, ये लाइनें उठ के इधर आ रही हैं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, वो सोच भी रहा है, और इस चक्कर में उनको कहीं ना कहीं हार्ट प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर हम बोलें कि इनको क्या करना चाहिए, अगर ये वहाँ से हटते हैं तो एक लाइन यहाँ से जाएगी, ये अभी गई नहीं है, जाने के लिए बोल रही है। अगर आप हटते हैं तो अगर आप अपने जन्म ये पैतृक स्थान से हट कर भाई बहनों को दे देते हैं, क्यों कि आपको तो 41 पे दे देनी चाहिए थी, यहाँ से तो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया, तो 41 से ही आपको अलग होना चाहिए था। अगर आप हटते हैं तो उत्तम रहेगा, और नहीं हटते हैं तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं 56 पर वो आयु की हानि करेगा। तो इस तरह एक व्यक्ति के दोनों हाथों का मिलाकर के अगर हम बात करें निष्कर्ष क्या ये कर पाएंगे, तो वो बोलता है देखिए पहले ये 41 से निकल गए आगे, अगर ये 56 पे चेंज करते हैं तो इनको आगे आयु देगा, नहीं तो कितनी भी अगर अच्छी जीवन रेखा जुड़ रही हो वहाँ पर इनको कहीं ना कहीं खराबी दे देता है। बुध की महादशा चल रही है इनकी, तो बुध की महादशा ये यहाँ पर अगर हम देखें 42 से 49 से 56 यहाँ पर एज आती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बुध की दशा 2010 से लगी है, आगे इनकी 2037 तक वो चलेगी। इधर एक इस तरह का स्वास्तिक चिन्ह बन रहा है। बुध की महादशा अच्छी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बुध की अंगुली देखें तो अंगुली बहुत छोटी टेढ़ी कहीं ना कहीं पे बुध में खराबी बता रही है। बुध के साथ केतु है, बहन बुआ बेटी से पितृ प्रभाव बता रहा है, या फिर कहते हैं बहन बुआ बेटी से तकलीफ देने के लिए योग बनते हैं। सारी आड़ी लाइनें इसी जगह पे इकट्ठी हो रही हैं जहाँ इनको पारिवारिक दबाव के कारण कहीं स्वास्थ्य हानि होने की संभावना पूरी बनती है। तो उपाय के लिए हमने सीधे इनको बोला देखिए उपाय बहुत सरल है, एक ही है, आप पिता का स्थान छोड़ दें, क्योंकि पिता का स्थान वहाँ पर अब आपके लिए नहीं है, जबकि आपको संतान का लाभ मिल चुका, तो आप इस जगह को हट जाएं। बात इनकी कुछ समझ भी आई है। देवी भगवती माँ भगवती की इनको आराधना करने को हमने बोला। गणेश अथर्व शीर्ष एक इनको पढ़ना चाहिए, वो इनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। यह गणेश अथर्व शीर्ष से इनको खुद भी बुद्धि आएगी और इनको आयु भी मिलेगी, जो इनको पितृ प्रभाव आ रहा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके दोनों हाथों का कुंडली का विश्लेषण किया जाए, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। डिटेल में बहुत बारीकी से आपके हाथ का विश्लेषण किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी नए हाथ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।